नमस्कार। आज 22 सितंबर 2020 दिन मंगलवार है। चलिए देखते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। सरकार देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करेगी। जी हां, आम लोगों और गरीबों को सस्ती दरों पर आसानी से दवाएं मिल सके, इसके लिए सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने जा रही है। सरकार की देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों यानी PMBJK की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने की योजना है। मंत्रालय के मुताबिक संख्या में ये बढ़त मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी। बिजली विभाग ने व्हाट्सएप पर बिल उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ाए कदम। जी हां, उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए बिजली विभाग ने नई पहल की। उन्हें समय से बिल प्राप्त हो और भुगतान में देरी ना हो, इसके लिए अब बिजली का बिल व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को एक लिंक भेजा जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में इसका शुभारंभ कन्नौज सर्किल से किया। कन्नौज डिवीजनों में शहरी क्षेत्र के करीब 32,550 उपभोक्ता हैं जिन्हें व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। लाखों रेल कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन पर बड़ा फायदा। 30 सितंबर से पहले करना होगा ये काम। जी हां, रेलवे के ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनके चुनने की प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले पूरी हो गई थी, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में रजिस्टर कर लिया गया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ऐसे सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा। इस दौरान रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में विभिन्न जोन में देश भर में करीब 2.50 लाख नियुक्तियां की गई थी। इस संबंध में दक्षिण रेलवे ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दक्षिण रेलवे के निर्देशों के मुताबिक जिन भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना है, उन्हें 30 सितंबर 2020 के पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी। इस सुविधा के लिए रेलवे की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया है, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। SBI ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया सावधान। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सावधान किया। बैंक ने फर्जी लोन ऑफर्स को लेकर आगाह करते हुए ट्वीट में कहा कि अगर कोई आपको SBI लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संपर्क करता है तो जान ले कि ये कंपनी SBI से नहीं है। ये फर्जी कंपनी है जो लोगों को फर्जी लोन के ऑफर्स दे रही है और उनकी मेहनत की कमाई को उड़ा रही है। SBI का कहना है कि इन फर्जी कंपनियों को कोई प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ना करें। SBI ने कहा कि जिन लोगों को लोन की जरूरत है वे सीधे बैंक की शाखा से संपर्क करें। किसानों के पास एक और मौका, सब्सिडी समेत मिलेगा सरकारी सुविधाओं का लाभ। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया। किसान अब बाजरा को छोड़कर अन्य खरीफ फसलों की जानकारी 25 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की थी। राज्य के किसान इस पोर्टल के माध्यम से खाद, बीज, फसली कर्ज और कृषि उपकरण पर सब्सिडी समेत कई सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। NCB के 55वें सवाल पर टूटा रिया चक्रवर्ती का सबर, कबूल की ये बातें। जी हां, रिया चक्रवर्ती इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। NCB रिया चक्रवर्ती से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स को लेकर पूछताछ कर रही है। घंटों की पूछताछ के बाद रिया ने ड्रग्स का सेवन करने की बात को कबूल कर लिया है। NCB ने रिया को गिरफ्तार करने के साथ ही उस पर NDPS एक्ट की धारा 27A लगाई है। 1 अक्टूबर से महंगे हो सकते हैं LED टीवी, सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। जी हां, अगर आप LED टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दी खरीद लें। आने वाले दिनों में टीवी महंगा होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से टीवी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ओपन सेल में इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से खत्म कर सकती है। मतलब 1 अक्टूबर से इस पर 5% कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। सरकार के फैसले से टीवी की कीमतों में 800 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पुणे में शुरू होगा ऑक्सफोर्ड टीके का तीसरा चरण। 200 लोगों को लगेगा ये टीका। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए जा रहे कोविड-19 टीके का मानव शरीर पर तीसरे चरण का परीक्षण अगले सप्ताह पुणे के सुसून अस्पताल में शुरू हो जाएगा। परीक्षण के लिए पहले ही कुछ समाज सेवक आगे आ चुके हैं। लगभग 150 से 200 लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि कोरोना का एक टीका अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकता है।
वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में 1 साल के लिए फ्री मिलेगा 5G सब्सक्रिप्शन। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI ने चुनिंदा प्लान के फ्री पेड ग्राहकों को 1 साल के लिए 5G के निःशुल्क सालाना सब्सक्रिप्शन की पेशकश की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये सुविधा 355 रुपये, 405 रुपये, 595 रुपये, 795 रुपये और 2595 रुपये के प्लान के साथ उपलब्ध है। पीएम मोदी कोरोना के हालात पर 23 सितंबर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? जी हां, भारत में अब तक 53 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश इस समय लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4.0 के चरण में है और ऐसे में कोरोना का तेजी से प्रसार खतरे की आशंका को पैदा कर रहा है। इस बीच माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संबंधी स्थिति की परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से अगले सप्ताह 23 सितंबर को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।